ओके, नमस्कार दोस्तों। अभी मैं कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ों के बारे में डिकोड करूँगा। जस्ट टेक इट एज न्यूज़ ओनली। तो एक तो अभी रिसेंटली दो बहनें हैं संभल ग्राम में जो काफ़ी वायरल हो रही हैं। ओके, वो पहला न्यूज़ देख लेते हैं। और दूसरा था लास्ट ईयर राइट्स संभल ग्राम में ही, ओके, मस्जिद को लेकर। और एक पैराडॉक्सिकल है, आयरनी है कि आई थिंक दोनों केस में मुस्लिम्स का न्यूज़ वायरल हुआ, जबकि संभल ग्राम में सपोज टू बी जन्म स्थान ऑफ कल्कि अवतार। बदनाम हुए तो हुआ, और ना महक और परी की आईडी से कोई नया वीडियो शेयर नहीं, फिर भी बढ़ गए 1 लाख फॉलोअर्स। तो ये दोनों महक और परी हैं, इनका नाम। संभल पुलिस की कार्रवाई के बाद महक और परी की आईडी पर लगातार फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। असमोली पुलिस महक परी आईडी वाली बहनों के अन्य 4 साथियों को भी तलाश कर रही है। तो ये दोनों बहनें कुछ अश्लील वीडियोस डाल रहे थे, इट सीम्स। उनका अरेस्ट हुआ एंड दे हैव गॉट लॉट ऑफ व्यूज़ ऑल्सो। संभल के असमोली थाना क्षेत्र में गांव शाहबाजपुर कला की रहने वाली महक और परी की आईडी पर फॉलोअर्स की लाइन लंबी हो गई है। कार्रवाई होने के बाद करीब 1 लाख फॉलोअर्स बढ़ गए, वहीं 19 लोगों की अनफॉलो किया है। हालांकि अभी तक कोई नई वीडियो शेयर नहीं की, लेकिन पुरानी वीडियो पर व्यू मिलियंस, मतलब 10 लाख पहुंच गए हैं। वहीं दूसरी ओर असमोली थाना पुलिस इन बहनों के साथ काम करने वाले 4 युवकों की तलाश कर रही है। ये युवक भागे हुए हैं। बुधवार को गांव मुबारकपुर बंद निवासी युवक के घर पुलिस पहुंची थी। युवक मिला नहीं था। अन्य 3 युवक जिले से बाहर के रहने वाले। तो यही दोनों बहनें आई थिंक सेम फेस है। हाँ, मेहरुल निशा उर्फ परी और उसकी बहन महक ने मई 2024 में इंस्टाग्राम पर आईडी बनाई थी। पहले इस आईडी का नाम कुछ और दिया गया था, बाद में 2 बार इसका नाम बदला गया। अब महक परी 143 इज आई लव यू ऑल्सो ऐसे आईडी की पहचान है। अश्लील और क्या रियादित कंटेंट वाला। इन आईडी की चर्चा सोशल मीडिया पर तब हुई जब कंटेंट को अश्लील और अरियादित किया गया। इसके बाद तो फॉलोअर्स बढ़ते चले गए। कार्रवाई होने तक 4 लाख फॉलोअर्स थे। मतलब अब मैं हूँ, ठीक है, मैं तो इंस्टाग्राम पे हूँ नहीं, मैंने आईडी डीएक्टिवेट कर दिया। यूट्यूब पे हूँ 8 साल से। हाँ, ये वो सब एस्ट्रोलॉजी डिकोडिंग। तो मेरे कितने व्यूज़ हैं? एक वीडियो भी 1 लाख व्यू नहीं है। एक हो रहा था अबाउट 17 सेकेंड्स मिरेकल टेक्निक, उसको मैंने डिलीट मार दिया। और दूसरा वायरल हो रहा था इल्यूमिनेटी का, वो भी मैंने डिलीट मार दिया, क्योंकि मुझे ट्रुथ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मुझे कई ये पागलपंती फेम ये सब से कोई लेना देना नहीं। लेकिन इधर क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, राइट, कि एंड दैट टू इन संभल ग्राम। एंड अगर एक आध इवेंट होता तो मैं समझ लेता, लेकिन लास्ट ईयर भी दंगे हुए थे, राइट। बहुत बड़ा न्यूज़ आया था 2024 कि नवंबर में दंगे हुए थे। 24 नवंबर वायलेंस एरप्टेड इन ASI सर्वे ऑफ शाही जमा मस्जिद संभल ग्राम में, इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। 5 मुसलमान भी मर गए। उसके बाद आई थिंक दे मेड कल्कि धाम और समथिंग, यू नो दैट। द पॉइंट इज, जहाँ से कल्कि अवतार को आना था उसी प्लेस में ये सब दंगे, अश्लीलता, वायरल वीडियोस, ये सब क्या चल रहा है? ओके, तो एक चीज़ तो आपको समझना होगा कि ये इन्वर्टेड मैट्रिक्स है, दुनिया उल्टी है, उल्टी गंगा। तो इसको थोड़ा डीप डिकोडिंग करना पड़ेगा, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि विदाउट कंप्लीट यूनिटी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे कि अगर लोग यही सोचेंगे कि वो तो मुसलमान हैं, वो बाहर हैं, या क्रिश्चियंस हैं, या सिख हैं, या क्रिश्चियंस हैं, जो भी हैं, क्योंकि फॉर हिंदूज आउटसाइड रिलीजन इज ऑलवेज राहु। ओके, वो भी मैं डालूंगा चैट में, बता रहा हूँ।
और शक्ति योग है राहु मून। सो मतलब बिना मुसलमान के योगदान के या उनके साथ यूनियन के कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमें यूनिटी कॉन्शियसनेस में जाना है। ये बात इंपॉर्टेंट है। देखिए, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मुस्लिम्स, ओके, फॉर ए सेकेंड मुस्लिम के बारे में थोड़ा बाजू में रखते हैं। जैसे कि कुबेरा मूवी में बहुत सारे भिखारियों को मेन स्ट्रीम में लाया गया, उनको बेनामी एसेट्स बनाया गया, ये वो सब, राइट है कि नहीं? तो हम जनरली भिखारियों को कैसे देखते हैं, या कोई भी सोसाइटी में जो दूसरा मत रखने वाला, दूसरे या जस्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, हम उन्हें थोड़े नीच रूप में देखते हैं। ऐसा क्यों देखते हैं? और हम चाहते हैं कि कल की अवतार आए और हमें हमारा उद्धार करे या हम सबको एकजुट कराए। लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं कि सोसाइटी को जात पात धर्म इन सब में डिवाइड कर रहे हैं। इज़न्ट इट पैराडॉक्सिकल कि एक तरफ तो हम चाहते हैं कि सब यूनिटी हो या भगवान आए सबकी मदद करें, लेकिन फिर हम सोचते नहीं वो तो हिंदू देवता, हिंदू अवतार है, तो वो सिर्फ हिंदू की ही मदद करेगा। एंड सम पीपल से नो ही विल बी ब्राह्मण अवतार बिकॉज इट इज रिटन इन कल्कि पुराण दैट ही विल बी ब्राह्मण। लेकिन कुछ लोग बोलते नहीं वो ब्राह्मण, वो ये नहीं है, जात का ब्राह्मण नहीं है, वो कर्म का ब्राह्मण है। So we ourselves have so many matbhed about Kalki, and we are supposed to be Kalki warriors. तो ये सब वही दिखा रहा है। तो मैंने वही पूछा चैट में, मैं बताता हूँ। एक शहर दो कहानियाँ, संभल। जैसे कि शास्त्रों में वर्णित है, वो स्थान है जहाँ कल के अवतार का प्राकट्य होना है। ये कोई साधारण नगर नहीं है, बल्कि एक माइथोलॉजिकल धुरी है, मिथिक की ये धुरी है, एक्सिस मुंडी है, जहाँ अधर्म और अंत और धर्म की पुनर्स्थापना का श्री गणेश होता है। और यहीं पर दो परतें सामने आती हैं, एक तो 2024 की धार्मिक हिंसा और 2025 की महक परी की सोशल मीडिया घटना। सो महक और परी ने मई 2025 में सोशल मीडिया अकाउंट बनाया, 2024 में अश्लील वीडियो बनाकर लोकप्रियता पाई। पुलिस कार्रवाई के बाद गांव छोड़ दिया। अब तक कोई नया वीडियो नहीं, फिर भी फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, राइट। तो महक इस खुशबू, कामना माया, परी इस अप्सरा भ्रम। तो दोनों बहनों को वीडियो द्वारा खुद को दिखाना काम और माया का मोहजाल, लेकिन कार्रवाई के बाद पीछे हटना पश्चाताप की शुरुआत, जो कलयुग और सतयुग की ओर पहला कदम है। सो जंगियन विश्लेषण में क्या है, इन दोनों बहनों अशोक सुंदरी की छाया रूप को देख सकते हैं, जो शुद्धता की जगह अपवित्रता के रूप में उभरती है। लेकिन जैसे शुद्धता को अपनाने का द्वार पश्चाताप से ही खुलता है, वैसे ही इनकी वापसी अब चेतना को एक नए मोड़ पर ला सकती है। दूसरा प्रतीक, संभल, हिंसा, शशि ध्वज और कल्कि का युद्ध। नवंबर 2024 में मस्जिद पुरातत्व विवाद पर हिंसा, हिंदू मुस्लिम तनाव, दंगे, कर्फ्यू, इंटरनेट बंदी। बाद में सरकार ने कल्कि धाम का विकास की घोषणा की। सो ये पूरी घटनाक्रम कल्कि बनाम शशि ध्वज की कथा है, जहाँ पहले युद्ध होता है, फिर ज्ञान और स्वीकृति होती है। राज्य सरकार का धार्मिक पुनर्निर्माण योजना, रमा का विवाह जैसे, राइट। सो दोनों घटनाओं का मिलन बिंदु कलयुग से सतयुग की ओर। सो महक परी की कथा इज फ्रॉम तमोगुण टू सतोगुण, या ईगो की हार, क्योंकि शशि ध्वज पहले कल्कि जी से युद्ध करता है, फाइट करता है, फिर उनको हराता है, फिर उन्हीं को अपनी बेटी देता है, राइट। अश्लीलता, समाज की निंदा, सुधार की आशा, डिजिटल मोहजाल। तो जो भी हो रहा वो यही है। कोई शशि ध्वज को एक्सपेक्ट मत करो। ये मत सोचो कि शशि ध्वज आएगा, विशाखा युपा आएगा, बल्लाट नगर, ये वो सब होगा। कल्कि पुराण के हिसाब से होगा, लेकिन वैसे नहीं होगा जैसे आप सोच रहे हो, या जैसे लिटरली लिखा हुआ है वर्ड टू वर्ड। ऐसे ही होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। नाम अलग होंगे या कहानियाँ अलग होंगी।
इन दोनों कहानियों में अंतर्जात धर्म युद्ध है जिसका उद्देश्य माया को समझना, छाया की स्वीकारना और आत्मा में धर्म की पुनर्स्थापना करना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। निष्कर्ष, संभल, संभलपुर, शंभू, शिव की नगरी, यहाँ घटनाएं बाह्य और विकृत लेकिन अंतःकरण में जागृति का कारण बन रही हैं। दोनों घटनाओं में समाज एक दर्पण देख रहा है और जहां उसे अपने कर्मों, इच्छाओं और त्रुटियों को स्वीकार करके ही आगे बढ़ना है। भविष्य की ओर संकेत, यदि महक परी की मोहजाल यात्रा पश्चाताप और सेवा में बदलती है और यही समाज हिंसा के बजाय समानत्व को अपनाता है तो संभाला वही है। ठीक है, तो सब लोग सब चीज़ें देखते हैं लेकिन संबल ग्राम को भूल गए। संबल ग्राम ही तो है जहाँ कल्कि का जन्म होना है। तो क्या कल्कि एक छोटा बच्चा बन के वहाँ पैदा होगा? और उठते ही पैदा होते ही फिर वो जाएगा विंध्या माउंटेन्स को, फिर वहाँ वो शिक्षा लेगा परशुराम जी से। शंबल जिसे पुराण में कल्कि अवतार जन्म स्थान कहा गया वो अब दो बिल्कुल अलग लेकिन जुड़ी हुई घटनाओं से जुड़ी है। महक आकर्षण, सौंदर्य का भ्रम, परी एक मोहजाल जो सत्य को भटकाता है, वीडियो अहंकार और भोग की आकांक्षा, पुलिस कार्यवाही कर्मफल और सत्य का हस्तक्षेप, बढ़ते फॉलोअर्स, काली चेतना का पराकाष्ठ। राइट, वी हैव टू सी एवरीथिंग इन अ, क्या बोलते हैं, कैसे मैं बोलूँ, इन अ वेरी डीप वे। ऐसा नहीं होगा। राइट, तो यही है कल की चेतना ही है। अगर अवतार आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, आई विल बी वेरी हैप्पी, आई विल बी द हैप्पीएस्ट। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि पहले तमोगुण आएगा, पहले सागर मंथन जब होगा तो समुद्र मंथन होगा। इनफैक्ट कुबेरा मूवी में भी वो सागर मंथन प्रोजेक्ट है। कुबेरा मूवी सागर मंथन, इनफैक्ट मूवी का स्टार्टिंग ही सागर मंथन से शुरू होता है। कुबेरा इसे 2025 सोशल, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। तो इसमें सागर मंथन का जिक्र है स्टार्टिंग में ही। हाँ, तो इसमें विकिपीडिया में ब्रीफ है, सागर मंथन इन कुबेरा मूवी। प्रोजेक्ट का नाम ही सागर मंथन है। द टर्म सागर मंथन इस नहीं है एक्चुअली, इसने ठीक से देखा नहीं है, ये एआई बता रहा है। तो मैंने देखा है ना मूवी, तो उसमें सागर मंथन, प्रोजेक्ट का नाम सागर मंथन है। इसमें उनको ऑयल चाहिए होता है। तो पहले हमें अनकॉन्शियस में जाना है, नीचे जाना है, फिर वहाँ से हमें कॉन्शियसनेस, चेतना का ये करना है। लेकिन मतलब पहले तमोगुण है, नीचे है, सबकॉन्शियस है, ईगो है, फिर उसको हम डिवाइन कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट करना है, एल्केमिकल गोल्ड बनाना है। समझ में आ रहा है ना? सो दैट इज व्हाट। ठीक है, इधर कुछ और लिखा है क्या? अंधकार विनाश, सत्य की अकुलता, अन्याय का प्रतिकार। सो एवरीथिंग वी हैव टू सी लाइक दिस ओनली। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।